हेलो दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही अच्छा सेशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल 22 है। उस आर्टिकल में बताया गया है कि जब भी आपको पुलिस अरेस्ट करने आएंगी तो आपके उस टाइम क्या राइट्स होगी। तो आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 1 जो है वो क्या कहता है कि जब भी आपको पुलिस अरेस्ट करेंगी तो आपके पास राइट है किसका, कि आप उनसे पूछ सकते हैं कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। मतलब आप उनसे अरेस्ट वारंट मांग सकते हैं। और आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है कि जब भी आपको पुलिस अरेस्ट करेगी और जेल में ले जाएगी तो विदिन 24 आवर्स के अंदर आपको उन्हें नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना होता है। ये आपके दो राइट्स आर्टिकल 22 में है। तो अभी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ये क्या है, तो इसका पहला हम बैकग्राउंड देखेंगे। तो ये कब लागू किया गया था? 27 दिसंबर 1980 को हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, इन्होंने असेंबली में इस एक्ट को पहली बार लाया था। तो आपको एक टर्म पता होनी चाहिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन। मतलब इसका मीनिंग है कि सुरक्षा रूप से गिरफ्तार करना। तो जो आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 3 है, इसे ही हम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कहते हैं। तो अच्छा, इस एक्ट में अभी क्या लिखा है वो हम देखेंगे। देखिए, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, मतलब कलेक्टर जो होते हैं, वो उनके मन में अगर आया कि हाँ किसी को भी वो अरेस्ट कर सकते हैं, मतलब अरेस्ट कर सकते हैं, उस पर प्रिवेंटिव डिटेंशन का चार्ज लगा के उसे जेल में वो भेज सकते हैं। हाँ, उनके पास ये पावर होती है। तो जब भी उनको अगर लगा कि आपकी वजह से फ्यूचर में कोई खतरा है, मतलब आप दंगे फसाद करवा सकते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आपके ऊपर प्रिवेंटिव डिटेंशन का वो जो एक्ट है उसे लगा सकता है। मतलब आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 3 आप पे ऊपर लगा सकता है। तो इसमें क्या होता है, जब भी ये आर्टिकल आपके ऊपर लगता है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको जो राइट्स दिए, आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2, ये अपने आप मिनिमाइज हो जाते हैं। मतलब इन आपको कोई राइट्स नहीं लेता। जब आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 3 आपके ऊपर लगता है तो आपके पास कोई राइट नहीं रहता कि पुलिस को आप पूछ सकते हैं कि मेरा अरेस्ट का वारंट कहाँ पे, आप मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हैं। और दूसरा क्लॉज क्या है कि आपको 24 घंटे के अंदर कहीं पर भी पेश नहीं किया जाता। आप 3 महीने तक, कम से कम 3 महीने तक जेल में रह सकते हैं, किसी को भी कोई कारण नहीं बताते हुए। तो हाँ, ये पावर है आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 3 की। तो और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इसका कभी कभी मिसयूज़ भी करते हैं। अभी हाल ही में एक केस हुआ था कि उसमें से 109 केस आर्टिकल 22 के सब क्लॉज 3 में आए थे। और जब उनके आगे कमेटी बैठी, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज वो बैठे, तो उन्होंने पाया कि 109 में से मैक्सिमम 98 केसेस ऐसे थे कि उनमें जो कैदी थे उनको खामखा परेशान किया था और उनके ऊपर आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 3 लगाया गया था। मतलब उनकी कोई भी गलती नहीं थी। तो हाँ, ऐसा ही मिसयूज हो सकता है इस आर्टिकल का, और करते हैं। और देखिए, 3 महीने तक तो आपको किसी को भी मिलने की, मतलब आपके कोई राइट्स ही नहीं रहते। और 3 महीने के बाद आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 4, इसमें क्या लिखा है कि 3 महीने के बाद अगर कोई जेल में है, मतलब उसके ऊपर वो चार्ज लगा है, आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 3 का जो चार्ज लगा है, उसके 3 महीने बाद एक एडवाइजरी बोर्ड की कमेटी बैठती है। उसमें कौन होता है? हाई कोर्ट का जज होता है और 2-3 मेंबर होते हैं। तो इस पूरे जो चार्ज लगा है आपके ऊपर, उसका एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि आप गिल्टी हो या नहीं। अगर हो तो वो उसको 1 साल तक और बढ़ा सकते हैं उस सज़ा को, और अगर नहीं हुआ तो आपको रिहा कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ
कि अभी हमारा जो स्वतंत्र भारत है उसमें ऐसा कानून होना चाहिए। मतलब ये तो सीधा सीधा पावर की मिसयूज हो रही है ना। तो स्वतंत्र भारत में ऐसा कानून होना चाहिए नहीं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और इसमें बहुत सी बातें ऐसी थी जो आपको थिंकिंग करवा सकती है। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।